ओम शांति। इस दुनिया में दान का बहुत महत्व है, लेकिन इस दान के पीछे का विज्ञान क्या है या नियम क्या है, कि हमें कैसे देना चाहिए और क्यों देना चाहिए, और कितनी तरह के दान हैं जिससे हमें फायदा होता है, क्या फायदा होता है। तो ये हम ब्राह्मण बच्चों के आगे भी कई बार क्वेश्चन आता है। तो आज हम इसी दान की सूक्ष्मता को जानेंगे। तो पहली बात तो इस दान के पीछे का विज्ञान या नियम क्या है। वो नियम है कि जो हम देते हैं वो हमारे पास कई गुना होकर वापस आता है। जो भी हम देते हैं, जैसे मान लो हमने शुभ विचार किया और शुभ कर्म किया, या अशुभ विचार किया या अशुभ कर्म किया, तो उसकी कई गुना हमें वापसी आएगी। ये नियम है। और कुदरत के नियम अटल हैं, वो कभी भी बदलते नहीं है, चाहे कोई उसको माने या ना माने, वो हकीकत है। जैसे हम बीज बोते हैं जमीन में, तो बीज बोते हैं तो उसके बाद कई गुना हमें बीज की प्राप्ति होती है, अर्थात फसल की प्राप्ति होती है। तो पहले हमने जमीन को कुछ दिया ना, जब कुछ दिया तभी तो वो उसके ऊपर काम करेगी। बिना दिए ये नियम काम नहीं करता है। और हम उससे चाहे कि फसल मिल जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ऐसे ही हम ईश्वर से भी मांगते रहते हैं। तो ईश्वर भी किस पे काम करेगा, या देवताओं से मांगते हैं भगवान समझकर, तो वो भी किस पे काम करेगा। जब कुछ देंगे तभी तो काम करेगा ना। अन्नपूर्णा से अन्न की डिमांड कर रहे हैं कि अन्न की पूर्ति करे, भगवान से सारा दिन सुख शांति ये इतनी डिमांड मांग करते हैं। तो कुछ बोया होगा तो ना, सरस्वती से विद्या मांग रहे हैं, किताब कभी खोली ना हो। तो जो हम कुछ देंगे तभी उसकी कुछ ना कुछ हमें वापसी कई गुना होकर आएगी। बिना बोए या बिना किए वो वापसी नहीं आती। ये नियम है। तो इस नियम को अच्छी तरह से समझना है। दूसरा, अगर हमें दान देना है तो वो बहुत अपनी इच्छा से या खुशी से देना है, तब उस दान का महत्व है। जबरदस्ती दिया हुआ दान या जबरदस्ती मांगा हुआ दान कोई महत्व का नहीं है। और ये नियमित होना चाहिए और अपनी खुशी से होना चाहिए, तब वो फलता है। जैसे बीज भी होता है ना, सही समय पर और सही जगह पर और सही बीज बोया जाए तो उसकी कई गुना प्राप्ति होती है। लेकिन अगर समय ठीक ना हो, बीज ठीक ना हो, स्थान ठीक ना हो, तो उसकी प्राप्ति वैसी नहीं होती है। ऐसे ही दान के साथ है कि जैसे हम करेंगे, जिस भावना से करते हैं और किस जगह पे उसकी जरूरत है। अगर गलत जगह पे भी दान देते हैं तो भी उसका महत्व नहीं है। तो ये बात हम समझकर फिर हम दान करें। तो दान की वापसी कई गुना है। जैसे कोई कहता है कि हमने किसी ने स्कूल बनवाए तो उसको अगले जन्म में क्या कहते हैं, क्या मिलेगी? विद्या बहुत अच्छी मिलेगी, वो बुद्धिमान होगा। तो बुद्धिमान होगा तो उसको अपने आप ही वो कमाई कर लेगा। कोई धर्मशालाएं बनाते तो उनको महल मिल जाते। ये सब बातें हम सुनते हैं ना। गरीबों को ना पैसा है, गरीबों को दान देते तो भविष्य के लिए सुरक्षित कर लेते। तो हम कई बार दान देते हुए सोचते हैं कि हम किसी के ऊपर एहसान कर रहे हैं, या हम किसी का कोई बहुत उपकार कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो ये एहसान नहीं है। देखो, माली अगर हम पौधों को पानी देता है तो सबसे पहले उसकी खूबसूरती, उसकी खुशबू कौन लेता है? वो माली ही तो लेता है ना। तो वो उसकी खुशबू को क्या कर रहा है? सुरक्षित कर रहा है, अगर वो उसको पानी दे रहा है। अगर कोई दिए में तेल डालता है तो क्या कर रहा है? प्रकाश को अपने लिए सुरक्षित कर रहा है। प्रकाश पहले किसको मिलेगा? उसी को मिलेगा ना। तो ऐसे हमने सोचा कि हमने किसी पे एहसान किया नहीं। अगर हम अपना सुख भी किसी को बांट रहे हैं तो भविष्य के लिए वो सुख वापसी के लिए हम निश्चित कर रहे हैं। जो हम दे रहे हैं वो हम अपने भविष्य के लिए सिक्योर कर रहे हैं, निश्चित कर रहे हैं। वो हमें वापसी कई गुना होकर मिलेगा ही। तो ये तो है स्थूल दान की बात। लेकिन परमात्मा ने जो हमें बताए हैं वो कुछ सूक्ष्म दान भी हमें बताए हैं, जो बाबा कहते हैं हम बच्चों को करने हैं, जिसका कई गुना
और बहुत प्यारा रिजल्ट हमारे पास आता है। उसमें से एक बाबा जो बताते हमें वो है विशेषताओं का दान या गुणों का दान। जो हमारे में जो भी विशेषता है उसका 10% हम कुछ ना कुछ दान जरूर करें। जैसे कोई डॉक्टर ही है तो 10% क्या करे, गरीबों का फ्री इलाज कर दे। कोई टीचर है तो कुछ 10% कुछ लोगों के लिए फ्री पढ़ाई कर दे। पैसा है तो कुछ गरीबों को क्या दे, दान दे दे। तो अपनी विशेषता जो भी है, दर्जी है तो वो क्या करे, कुछ गरीबों के लिए कुछ ऐसे कपड़े सिल दे। तो बोले जो भी विशेषता है वो दूसरों को उसमें से कुछ % दान देने से वो विशेषता की क्या होती है, वृद्धि होती है। और हम क्या हैं, बाबा के बच्चे, उस परमात्मा के बच्चे, योगी हैं। तो हम 10% क्या करें, अपने योग को ज्यादा बढ़ाएं। तो ये भी क्या हो जाएगा, योग का दान हो जाएगा। और जो गुण है उसको उस परमात्मा की सेवा में लगाएं तो उस गुण में भी धीरे धीरे क्या होने लगेगी, वृद्धि होने लगेगी। मतलब कुछ % हम देंगे तो कई गुना वापसी आती है। गुण को लगाया तो गुण बढ़ेगा, विशेषता लगा रहे हैं तो विशेषता बढ़ेगी। ये नियम है। भगवान भी तो तभी काम करेगा ना जो हम देंगे। बिना दिए वो उस बीज को दिए बिना वो फसल कैसे बढ़ाएगा ना, वो बीज की वृद्धि कैसे करेगा। तो ये बाबा ने कहा हमें विशेषताओं और गुणों का भी हमें दान देना है। और तीसरी सबसे बड़ा दान और सबसे सूक्ष्म दान है जो बाबा ने हम बच्चों को समझाया है, वो शायद कोई भी समझ नहीं पाता। वो परमात्मा ही समझाने वाला है कि बच्चे स्वयं को दान देना है। पहले स्वयं को दान, वो कैसे, जैसे हम देखो एरोप्लेन में जब उड़ान भरते हैं तो उस समय अनाउंसमेंट होती है कि अगर कोई अनहोनी हो जाए तो अपने पास जो ऑक्सीजन का सिलेंडर पड़ा हुआ है उसको पहले क्या करना है, खुद को लगाना है। अगर हम खुद को ना लगाएं और दूसरे को लगाना शुरू कर दें तो दोनों मर सकते हैं, है ना। ऐसा ही कि हम खुद को नहीं लगा रहे, पहले दूसरे को लगाने की कर रहे हैं कोशिश, तो ना वो बचे शायद ना हम बचे। तो स्वयं को दान देना कि पहले जो भी है दूसरों को देने से पहले उस पिता ने समझाया है पहले खुद को भरपूर करना है। तो हम अगर किसी को सुखी करना चाहते हैं, कोई दुखी है उसको सुखी करना चाहते हैं तो दुखी होकर उसको दान नहीं दे सकते। ये लॉजिक को, इस नियम को समझना है। हम सोचते हैं कि हम उसके दुख में दुखी नहीं हैं तो हम उससे प्यार नहीं करते। हम उससे प्यार करते हैं तो पहले हमें खुद को उस परमात्मा से जुड़कर सुखी होना पड़ेगा, तब हम जो दुखी हैं उनको क्या कर पाएंगे, सुखी कर पाएंगे। तो ये ईश्वर का नियम है जो उसने हमें समझाया है। लेकिन आजकल की दुनिया में क्या होता है, खुद तो अशांत हैं लेकिन दूसरों को क्या दे रहे हैं, शांति की बातें समझा रहे हैं। अपने घर में अशांति है और दूसरों को उनके फैसले करने जा रहे हैं, शांति की एडवाइस देने जा रहे हैं। लेकिन परमात्मा ने हम बच्चों को बताया है, सूक्ष्म ज्ञान दिया है हमें इस बात का कि बच्चे पहले खुद को दान दो, पहले खुद पढ़ो फिर दूसरों को पढ़ाओ, पहले खुद हर बात समझो फिर दूसरों को समझाओ, पहले गुणों से खुद को भरपूर करो फिर दूसरों को दो। अर्थात पहले खुद को दान दो। दूसरों को टाइम दे रहे हैं, पहले खुद को टाइम दे। सेवा कर रहे हैं, सेवा में स्थिति खराब है लेकिन पहले खुद की सेवा करो, खुद को शांत करो फिर दूसरों को शांत करो, तो वो वाइब्रेशन जाएगी। तो ये बाबा ने हमें, स्थूल तो ज्ञान हमें पता ही था, स्थूल दान का तो हमें आइडिया ही था कि ऐसे करना है, कई गुना वापसी मिलती है, जो देते हैं वो वापसी आता है। लेकिन हम बच्चों को अपनी विशेषताओं का, अपने गुणों का और अपने आप को खुद दान देना है। जैसे शरीर पे लगाते हैं ना, जितना इस शरीर पे लगाते हैं उससे कुछ आधा तो इस आत्मा के लिए भी लगाए ना, इसको भी दान दें, इसको भी समझाएं, इसको भी शांति का, सुख का, पवित्रता का दान दें ताकि हम दूसरों को भी दे सके। जितना इस शरीर पे खर्च करते हैं उतना इस दिमाग पे, इस आत्मा पे, इस बुद्धि पर भी खर्च करना है। ओम शांति।